भाई मेरे हैप्पी रक्षाबंधन। रानो चिड़िया उड़ती जाए फुर फुर फुर। रानो चिड़िया ने रात भर जागकर अपनी नन्ही चोंच से रेशम और मोतियों की सुंदर राखियां बनाई थी, क्योंकि इस दुनिया में रानो चिड़िया का अपने भाई गुड्डू के सिवाय उसका कोई नहीं था। उठ जा मेरे लाडले, आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। फिक्र मत कर, रेलवे स्टेशन पर मेरी सारी राखियां बिक जाएंगी और मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद चीजें जरूर लाऊंगी। दीदी, आप हर साल मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो। मुझे महंगे कपड़ों की परवाह नहीं, मुझे तो बस आपका साया चाहिए। रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ के बीच रानो ने लोहे के पुराने बक्से पर अपनी पंख से बनाई हुई राखी रेशमी राखियां सजा दी थीं। आइए आइए आइए, इस पवन रक्षाबंधन पर सुंदर रेशमी राखियां खरीद कर ले जाइए। इनमें एक बहन की सच्ची दुआएं शामिल हैं। अरे वाह रानो बहन, तेरी इन राखियों की कारीगरी लाजवाब है। इस बार मुझे तो सबसे बेहतरीन वाली राखियां देते। ये ले तेरी मेहनत की पूरी कीमत। बंटी के जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर अचानक कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी अपनी फूहड़ हरकतों के साथ आ धमके। जलनखोर कालू ने रानो की मेहनत का सरेआम मजाक उड़ाते हुए वहां मौजूद भीड़ के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ओ रानो, इस कबाड़े जैसी दुकान से तू क्या अमीर बनेगी? तेरे पास रहने को महल नहीं और चली राजा बाबू बनने। तेरी औकात कचरे बीनने की है। बिल्कुल सही कह रहे हो कालू जी, खुद दर दर भटकती है और भाई को राजा बनाती है। अपनी यह दुकान समेट कर यहाँ से दफा हो जा, वरना इन्हें कुचल डालेंगे। मामला बिगड़ता देख समझदार हरिया तोता और मीठी तोती बीच बचाव करने आ गए और कालू गोरी को खरी खोटी सुनाई। कालू और गोरी, रक्षाबंधन का त्योहार दिलों को जोड़ने का अवसर है, ना कि ऐसी खरी बातें सुनाने का। मेरी प्यारी रानो, तुम इन मूर्खों की बातों पर दिल छोटा मत कर। भगवान सच्चे इंसान की परीक्षा जरूर लेता है, तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कौवों की हरकतों को देख हरिया तोता और मीठी तोती ने रेलवे स्टेशन के सभी पक्षियों को एकजुट कर रानो की दुकान के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया। साथियों, आज हमारी लाचार बहन पर हमला हुआ है। हम सब मिलकर रानो की दुकान पर पहरा देंगे। देखते हैं कौन इसका त्योहार बिगाड़ता है। रानो बहन, तू बेफिक्र होकर अपनी राखियां बेच, हम सब ढाल बनकर तेरे आगे खड़े हैं, तेरी जीत जरूर होगी। प्लेटफॉर्म के सूने कोने में खड़े होकर कालू और गोरी अभी भी अपनी गंदी चालें चलने की फिराक में थे और रानो का बक्सा चुराने की बात कह रहे थे। इन पक्षियों ने हमारी नाक में दम कर दिया है। मेरा प्लान है कि जब सब हटेंगे हम इसके बक्से को उठाकर ट्रेन के पटरियों पर फेंक देंगे। वाह कालू, यही पक्का तरीका है इनका गुरूर तोड़ने का। जैसे ही सामान एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे कुचला जाएगा, इसके आंसू देखने लायक होंगे। सभी पक्षियों के जाने के बाद मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया के पास पहुंचे। चल गौरी, आज इस कबाड़ की दुकान का नामो निशान मिटा देते हैं। हाँ कालू जी, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि ये कभी दोबारा यहाँ दुकान लगाने की हिम्मत ना करे। तोड़ डालो इस बक्से को। अरे कालू भैया, ऐसा जुल्म मत करो। ये राखियाँ सिर्फ धागे नहीं हैं, ये मेरे बेसहारा भाई के पेट की आग बुझाने और उसके सपनों की दुनिया है। इन्हें मत बिखेरो। कालू भाई, ऊपर वाले के लिए हमारी रोजी रोटी मत छीनो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रानो और गुड्डू की गिड़गिड़ाहट का उन दोनों मक्कार कौवों पर कोई असर नहीं हुआ। कालू ने गुस्से में आकर रानो का लोहे का बक्सा लात मारकर दूर फेंक दिया, जिससे रानो की नन्ही चोंच से बनाई गई रेशमी और मोतियों की सुंदर राखियां बिखर गईं। रोती रहे अब बैठकर कचरे के बीच, हमारा दिल नहीं पसीजेगा। चल गौरी, अब यहाँ से उड़ने का वक्त आ गया है। हक मांगने चली थी रानी बनने, तेरी औकात कचरा बीनने की थी और हमेशा वही रहेगी। इतना कहकर कालू और गौरी फुर्र से हवा में उड़ गए
और स्टेशन के बाहर वीरान कोने में पहुंचकर कालू और गौरी ने अपनी खुद की एक नई राखी की दुकान सजा ली। उन्होंने जमीन पर वही राखियां फैला दी जो उन्होंने चुराई या लूटी थीं। आइए आइए, सबसे सुंदर, सबसे सस्ती और सबसे चमकीली राखियां ले जाइए। हमारे जैसी कारीगरी इस पूरे सुंदर वन में कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ, जल्दी कीजिए, स्टॉक खत्म हो रहा है। रेशम और असली मोतियों से बनी राखियां सिर्फ हमारी दुकान पर ही मिलती हैं। अपनी टूटी हुई दुकान देखकर रानू का कलेजा फट पड़ा। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। है ऊपर वाले, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहा है? क्या एक बहन का अपने भाई के लिए सपना देखना गुनाह है? नहीं, मैं इस तरह टूटकर नहीं बैठ सकती। दीदी तू रो मत। अगर सबने हमारा साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ? हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। रानू ने हिम्मत जुटाई और गुड्डू का हाथ पकड़कर पड़ोस में रहने वाले बड़े पक्षियों के दरवाजों पर मदद की भीख मांगने पहुंच गई। उसने सबसे पहले सेठ हरिया तोता के दरवाजे पर दस्तक दी। हरिया भाई, कालू ने हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है। कृपया हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ताकि हम अपनी दुकान दोबारा खड़ी कर सकें। देख रानो बहन, हमारे पास फालतू पैसे का समय नहीं है। कालू से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। अपने रास्ते जाओ, हमें परेशानी में मत डालो। रानू ने इसके बाद बस्ती के कई समझदार पक्षियों जैसे डॉक्टर उल्लू से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी रानो चिड़िया की मदद नहीं की और हर जगह से उसे सिर्फ दुत्कार ही मिली। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें भीलूबाज मिला। वो रानो चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, कालू ताकतवर है और तुम गरीब हो। इसी में सबकी भलाई है कि तुम उस जंगल छोड़कर कहीं और चली जाओ। है ऊपर वाले, क्या इस दुनिया में गरीबों और बेसहारा लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं बचा? शाम ढलने लगी थी और आसमान पर काले बादल मंडराने लगे थे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। चारों तरफ से दरवाजा बंद होने के बाद बेबस रानू और गुड्डू एक पुराने सूखे पीपल के पेड़ की सूखी डाल पर चुपचाप आकर बैठ गए। दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंड भी लग रही है। क्या हमें इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है? माफ कर दे मेरे भाई, तेरी दीदी बहुत लाचार निकली है। ऊपर वाले, तू ही बता, अब हम कहाँ जाएं? तभी अचानक उस पुराने पीपल के पेड़ के ऊपर का आसमान तेज रोशनी से जगमगा उठा। बादलों की गरज के बीच एक तेज रोशनी निकली जिससे पूरा वातावरण महकने लगा। दीदी वो देखो, आसमान में बादलों के बीच से कोई रोशनी आ रही है। ये क्या कोई परी है? यह रोशनी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मेरा दिल कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। उस चमकीले और सुगंधित बादल के बीच से एक बेहद शांत ममतामयी पक्षी रानू और गुड्डू की माँ मीनू अपने सुनहरे और चमकदार पंख फैलाते हुए धीरे धीरे जमीन पर उतरी। मेरी नन्ही जान, मेरे बच्चों, डरो मत, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। भले ही मेरा शरीर इस दुनिया में ना हो, लेकिन मेरी आत्मा हर पल तुम्हारे साथ है। ओ माँ, आप आ गई। हमें छोड़कर क्यों चली गई थी माँ? देखो इन जालिमों ने हमारी क्या हालत कर दी। रो मत मेरी बेटी, तूने जिस हिम्मत और ईमानदारी से अपने भाई का पालन पोषण किया है उस पर मुझे गर्व है। आसमान से ऊपर बैठी हर ताकत तुम्हारी इस मेहनत को देख रही थी। कालू और गोरी ने हमारी सारी राखियां तोड़ दी और हमारी दुकान छीन ली। अब हम क्या करेंगे, आप ही बताओ। माँ मीनू ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों पंखों को आसमान की ओर फैलाया। उनके ऐसा करते ही बादलों से चमकीले धागे, सोने के तार और असली मोती बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिरने लगे। ऐ शक्तियों, मेरी बेटी के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। उठो और मेरे बच्चों की रक्षा के लिए प्रकट हो जाओ। चमत्कार यह हुआ कि हवा में तैरते हुए उन मोतियों और रेशम ने अपने आप ही आकार लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुनिया की सबसे खूबसूरत और चमचमाती राखियां हवा में झूलने लगीं। माँ मीनू की इस चमक को देखकर सारे पक्षी उस पीपल के पेड़ के पास आ पहुंचे। हे देवी मान, हमें माफ कर दीजिए। हम लालच और डर के मारे इन मासूमों की मदद नहीं कर पाए। हम बहुत बड़े पापी हैं। माँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है।
अब हम इन मक्कार कौवे को इस जंगल में एक पल भी टिकने नहीं देंगे। उधर दूसरे कोने में अपनी दुकान सजाकर बैठे कालू और गोरी ने जब ये सुना कि खुद माँ मीनू एक चमक के साथ आसमान से उतरी है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे गौरी, ये क्या हो रहा है? वो मरी हुई मीनू वापस कैसे आ गई? अब तो हमारा बचना नामुमकिन है। मैंने पहले ही कहा था कि इस बेसहारा बहन की हाय हमें ले डूबेगी। अब भाग चलो यहाँ से, वरना ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि कालू और गोरी वहां से भाग पाते, बंटी कबूतर, टुन्नू चिढ़ा और हरिया तोते ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ओए मक्कार कौवे, बहुत उड़ लिया आसमान में। आज तेरा ये घमंड और तेरी ये चोरी हम तुझे जिंदगी भर नहीं भूलने देंगे। ले अपनी चालबाजियों का फल। आज हमारी रानो बहन के आंसुओं का बदला तुझे चुकाना ही पड़ेगा। पिटाई और पक्षियों के गुस्से से घबराकर कालू और गौरी दोनों जमीन पर नाक रगड़ने लगे और रानो और माँ मीनू के सामने गिड़गिड़ाने लगे। रानो बहन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दो। आगे से हम किसी भी गरीब की मेहनत पर हाथ नहीं डालेंगे। हे माँ, हमारे अपराध को माफ कर दीजिए। हम यह स्टेशन और जंगल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। जाओ, माफ किया तुम्हें, लेकिन मगर आगे किसी बेसहारा की रोटी छीनी तो प्रकृति तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। कालू और गोरी के भागने के बाद माँ मीनू के आशीर्वाद से पीपल के पेड़ के नीचे सोने चांदी जैसी चमक वाली राखियों की दुकान सज गई। चारों तरफ फूलों की बारिश होने लगी। माँ, ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है मेरी बेटी। तुम्हारी सच्ची मेहनत, ईमानदारी और भाई के प्रति प्यार ने आज असंभव को संभव कर दिखाया है। सुबह की पहली किरण फूटने लगी थी और रक्षाबंधन का यह त्योहार एकता और न्याय की जीत के साथ अपने मुकाम पर पहुंच चुका था। रानो ने दुनिया की सबसे खूबसूरत राखी बांधी। हैप्पी रक्षाबंधन मेरी प्यारी दीदी। आज दुनिया की सबसे ताकतवर बहन मेरी है और दुनिया का सबसे खुशनसीब भाई मैं हूँ। इस रक्षाबंधन ने मुझे मेरा असली परिवार और मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा के लिए लौटा दिया है। कलाई पे तेरी ये धागा रहे, हर जन्म तू मेरा भाई रहे। तेरी हंसी मेरी खुशी है, तेरी आंखों में न कभी नमी हो। रिश्ता ये हमारा सबसे प्यारा, तू मेरा अपना मैं तेरा सहारा। राखी के इस पावन त्योहार पर बस इतनी सी दुआ है, भाई मेरे हैप्पी रक्षाबंधन। माँ मीनू के जिस्म की चमक धीरे धीरे बादलों में होने लगी, लेकिन उनकी ममता की महक पूरे आसमान में हमेशा के लिए फैल गई। अलविदा मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा यूं ही मिलजुल कर रहना और याद रखना, सच्चाई और भाई बहन का पवित्र प्यार हर अंधेरे को चीरकर उजाला ले आता है। अलविदा माँ, हम कभी जुदा नहीं होंगे। सारे पक्षियों ने मिलकर एक स्वर में रक्षाबंधन के गीत गाए और इस तरह रानो और गुड्डू की जिंदगी का सबसे काला अंधकार हमेशा के लिए एक सुनहरे सवेरे में बदल गया।